नमस्कार। कल्पना चौबे रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं लेमन बाथिंग सोप बना रही हूँ। इस साबुन में लेमन के अलावा और भी कई सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो हमारे स्किन को एकदम स्वस्थ, मुलायम और चमकदार बनाएंगे। सबसे पहले सोप बेस को छोटे छोटे पीस में कट कर लेती हूँ। वजन में ये करीब 650 ग्राम के आसपास है। ये सोप बेस कई ऑनलाइन साइटों पे आसानी से मिल जाता है। वैसे मैं अमेज़न से मंगाई हूँ और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ। अब इस सोप में जो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं उसे हम तैयार कर लेते हैं। इसके लिए फ्रेश नींबू ले लेंगे। इसे बीच से कट कर लेंगे और इन सभी नींबुओं का रस निकाल लेंगे। ये लेमन सोप आप भी बना सकते हैं। हर किसी का स्किन टाइप अलग अलग होता है। किसी की स्किन ऑयली होती है और किसी की ड्राई। तो अपने स्किन के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स डालकर साबुन बना सकते हैं। नींबू में विटामिन सी, फॉलिक एसिड और विटामिन बी पाए जाते हैं जो मुहासे, ऑयली त्वचा, ब्लैक हेड्स और रूसी से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। नींबू में मौजूद एंटी एजिंग गुण झुर्रियों को कम करते हैं। नींबू का रस निकालने के बाद इन छिलकों को भी हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे और नींबुओं के बीजों को अलग कर लेंगे। ये जो नींबू के बीज हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देंगे। और ये नींबू के छिलकों को एक मिक्सर की जार में एकदम से बारीक पीस लेंगे। इन छिलकों को पीसते समय पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें थोड़े बहुत रस बचे रहते हैं। लेकिन अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो 2-4 चम्मच पानी डाल सकते हैं। अब इसे एक साफ पतले कॉटन के कपड़े से छान लेंगे। अच्छी तरह से इसका रस निकाल लेंगे क्योंकि ये नींबू के छिलकों का रस है। नींबू के छिलकों में कई तरह के गुण होते हैं जो त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। नींबू के छिलकों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो पिगमेंटेशन और पिंपल जैसी समस्या को दूर करते हैं। नींबू के छिलकों से भी काफ़ी रस निकल गया है। अब नींबू का जो रस निकाल कर रखी थी उसे भी इसी में मिला देंगे। और ये है कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। ये तेल मुहासों, दाग धब्बों और झुर्रियों को कम करता है और त्वचा में नमी बनाए रखता है। ये है एलोवेरा जेल। एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो मुहासों के कारण होने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। ये दाग धब्बों को कम करने और त्वचा को साफ करने में भी मदद करता है। ये है शहद। शहद को इस्तेमाल करके पिगमेंटेशन को कम किया जा सकता है, स्किन की एलर्जी को शांत किया जा सकता है और एक्जिमा को ठीक किया जा सकता है। साबुन में अच्छी खुशबू के लिए मैं लेमन ग्रास का इसेंशियल ऑयल ली हूँ। ये एक नेचुरल ऑयल है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और ये है विटामिन ई के कैप्सूल। 4 कैप्सूल ली हूँ। विटामिन ई कैप्सूल से चेहरे के काले घेरे कम होते हैं और त्वचा में ग्लो आता है। अब साबुन में अच्छे कलर के लिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। हल्दी से साबुन में अच्छा कलर भी आएगा और ये स्किन के लिए फ़ायदेमंद भी बहुत है। हल्दी से त्वचा की रंगत में सुधार होता है। ये त्वचा को चमकदार बनाती है और दाग धब्बों को दूर करती है। अब ये मेन इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गया। अब एक पतीले में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और कुछ इस तरह का एक स्टैंड ले लेंगे और उसी स्टैंड पे कोई भी एक बर्तन रख लेंगे। अब इस कटे हुए सोप बेस को डबल बॉयलर की सहायता से पिघलाना है। सोप बेस को हम इसी पतीले में डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर सकते हैं। वैसे तो ये लो फ्लेम पर भी पिघल जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये 6 साबुन वाला सिलिकॉन का सोप मोल्ड है। इसमें साबुन जमाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। अब ये पिघलकर बिल्कुल पानी जैसी हो गया है। अब इसी टाइम पे जो इंग्रेडिएंट्स बनाकर रखी हूँ वो इसमें डाल देंगे। सोप बेस में डालने के पहले थोड़ा इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। सोप बेस को कम से कम चलाएंगे, ज़्यादा चलाना नहीं है इसे। अगर ज़्यादा चलाएंगे इसे तो झाग आ जाएगा। इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद सोप बेस में एक बार धीरे धीरे चला लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और इसे 5 मिनट तक पकाना है। पकते हुए ये दिखता नहीं है लेकिन ये पकता रहता है। अब ये तैयार हो गया है। इसे फटाफट सोप मोल्ड में डाल देंगे। सोप बेस में इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद कम से कम 5 मिनट तो पकाना ही है।
अभी मैं इसे सोप मोल्ड में डाल रही हूँ तो ऊपर थोड़ा थोड़ा झाग दिख रहा है, तो इस झाग को एक चम्मच की सहायता से फटाफट निकाल लेना है, क्योंकि यह तुरंत जमने लगता है। इस तरह से इसे निकाल लेंगे। वैसे तो ये साबुन 2 घंटे में ही जम जाता है, लेकिन इसे 2 घंटे और छोड़ सकते हैं। 4 घंटे के बाद निकाल लें साबुन को। 3-4 घंटे में और अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब ये 3 घंटे के बाद ही मैं ये साबुन निकाल रही हूँ। बहुत अच्छा साबुन तैयार हुआ है। हल्दी डालने से कलर भी अच्छा आया है। वजन में ये 100 ग्राम का एक साबुन तो होगा। अब इस साबुन का एक डेमो भी देख लेते हैं, झाग हो रहा है या नहीं। इस साबुन में बहुत सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। उसमें से अगर आप कुछ हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। उसके बिना भी साबुन बहुत अच्छा बनेगा। साबुन को कवर करके रखने के लिए प्लास्टिक के जिप लॉक बैग ले सकते हैं। ये साबुन बनाने की विधि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।